नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत आप सभी का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर भारत के अंदर जो भी फेक यूनिवर्सिटीज है उनकी सूची जारी की गई है। पहले तो योगेश सर आपको ये बताएंगे कि फेक यूनिवर्सिटीज की पहचान क्या होती है। सर बताइए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। और ये जो एक टॉपिक है सर, वर्तमान में एक बड़ा ही पेचीदा है। और इस टॉपिक को लेके जो आपके स्टूडेंट हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी गुमराह हो जाते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फेक क्लेम करती हैं, आपको 6 महीने में डिग्री दे देंगे और बहुत ही जल्दी करें, सीटें कम हैं, तुरंत एडमिशन लेवें। अगर ऐसे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिले या फिर फेक कॉल आएंगे तो आपको यहां अलार्म बजेगा कि भाई यहां से ये यूनिवर्सिटी आपकी फेक हो सकती है या फिर ये कॉलेज। काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं सर कि जो कि यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी जब डिग्री कंप्लीट होती है स्टूडेंट का 2 से 3 वर्ष का या 4 वर्ष का जो समय है पूरा बर्बाद हो जाता है और वो डिग्री कहीं पे भी काम भी नहीं आती। इस बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल, देखिए बच्चों, ऐसी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो फेक डिग्रियां दे रहे हैं और इसके लिए यूजीसी ने भी प्रॉपर गाइडलाइन अपनी वेबसाइट पर जारी की हुई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम भी हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है इन विश्वविद्यालयों की, विशेषता या फिर हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जिससे आप पहचान सकें कि ये यूनिवर्सिटी फेक है या नहीं, तो सबसे बड़ी चीज है दबाव रणनीति। ये विद्यार्थी पर दबाव बनाते हैं एडमिशन के लिए और उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि सीटें बहुत ही लिमिटेड है, जबकि यूजीसी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होती है। वहां पर ऐसा कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सर जो यूनिवर्सिटीज है जो कि अभी यूजीसी ने जारी की है फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, तो क्या हम उनके बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत बताते हैं? सर, उससे पहले मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं वो एक चीज का ध्यान रखें। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप यूजीसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएं और उस वेबसाइट पे जाके वहां देखें उस यूनिवर्सिटी वहां पे एनरोल है या फिर यूजीसी के द्वारा लिस्टेड है कि नहीं, और उसके कितने नेक का एक्रेडिटेशन है या नहीं, उसकी मान्यता है कि नहीं, ये ग्रेडिंग उसकी क्या है, ये सारी चीजें आप चेक करें, उसके बाद ही एडमिशन लेवें। कई बार फोन कॉल आते हैं कि जल्दी से आप एडमिशन ले लीजिए, सिर्फ 4 सीटें बची हैं या 2 सीटें बची हैं, 6 महीने में हम डिग्री दे देंगे। तो ऐसे आप जो पेचीदा जो क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल नहीं पढ़ें। बार बार ये अवेयरनेस फैलाई भी जाती है यूजीसी के द्वारा, नोटिफिकेशंस आते हैं, बाकायदा यहाँ पे लिस्ट दी हुई है फेक यूनिवर्सिटीज की। तो प्लीज सर, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं एक बार आप उनको। चलिए, तो देखिए यहां पर जो सूची जारी की गई है वो राज्य के हिसाब से दी गई है, किस किस राज्य में कितनी कितनी फेक यूनिवर्सिटीज है। यहां पर दिल्ली लगभग टॉप पर है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो फेक विश्वविद्यालय पाए गए हैं, जैसे कि यहां पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, इसको कहते हैं AIPPHS, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफिस, इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली में है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी के साथ वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ADR स्टैटिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये यूनिवर्सिटीज है। ये सारी दोस्तों राज्यवार फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी जिले देख लेते हैं, जैसे कि केरल के भी दे रखे हैं। केरल के अंदर सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कृष्णाटम केरल के अंदर है ये। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, देखिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी है जो कि फेक लिस्ट में जारी है। महाराष्ट्र के अंदर राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र, नेशनल बैकवर्ड कृषि विश्वविद्यापीठ तड़वाल ताल अक्कलकोट जिला सोलापुर महाराष्ट्र। और पश्चिम बंगाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। ये दोनों ही सेम कोर्स वर्क करवाती है और दोनों ही जो है फर्जी यूनिवर्सिटीज है। उत्तर प्रदेश में है गांधी हिंद विद्यापीठ प्रयागराज के अंदर, यहाँ पर ये विश्वविद्यालय है। इसके अलावा महामाया टेक्निकल विश्वविद्यालय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है ये एक। इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद भारत भवन, ठीक है। पुडुचेरी के अंदर श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उषा लाचुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्स यूनिवर्सिटी है। बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है। हरियाणा में है मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, ये भी फर्जी यूनिवर्सिटी है भाई, हरियाणा वालों देख लेना। कर्नाटक के अंदर यहाँ पे सर्व भारतीय शिक्षा पीठ SK
चैल्ट्री के, ये आगे एड्रेस इसका देख लीजिएगा आप। ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि अलवर जिले के अंदर है राजस्थान में, देख लीजिएगा। झारखंड के अंदर है दक्ष यूनिवर्सिटी, ठीक है, वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है राज्यवार। और सर इसमें बात ऐसी है कि समय समय पर यूजीसी के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, मानक है, जो उनको फॉलो नहीं करेगा उनको ये लिस्टेड कर देते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी फेक है और उनकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी। तो ये अपनी ही जिम्मेदारी है, हम शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी है, आप लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाएं। जो आपके बैचलर्स स्टूडेंट की कर चुके हैं या फिर मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, पीएचडी में कितने सारे स्टूडेंट हैं वो इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और बाद में पता लगता है कि ये यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल। और देखिए बच्चों, आप एजुकेटेड हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, हायर एजुकेशन में हो आप, तो आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आपका समय जो आपके डिग्री के अंदर लगता है वो बहुत जरूरी है। कल को आप 3 से 4 वर्ष किसी डिग्री को दें और उसके बाद में पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी फेक है, तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको अवेयर रहना है। यूजीसी जो है समय समय पर आपको अवेयर करती है, अपनी तरफ से लिस्ट जारी रखती है। आपको भी वेबसाइट पर जाकर एक बार एडमिशन लेने से पहले कम से कम ये लिस्ट देख लेनी है। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए जो भी लोग मास्टर्स कर चुके हैं या करने वाले हैं और या मास्टर्स के ड्यूरेशन में हैं, तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है। तो सर ये एक तो बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, इन सब से आप परिचित हैं। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 2 के ये सारे जो पेपर 2 हैं, आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के आपके एक तो संकल्प बैच, सर संकल्प बैच और लक्ष्य बैच में क्या डिफरेंस है, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? देखिए सर, संकल्प बैच जो है वो 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में आपको मिलता है और जो लक्ष्य बैच है ये 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ है। प्यारे बच्चों, इसमें फ़र्क इतना ही है कि जो विद्यार्थी बिगिनर है, जिसे शुरुआत करनी है और जिसे अगला अटेम्प्ट देना है या फिर ये वाला अटेम्प्ट भी देना चाहता है लेकिन लंबे समय तक हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहता है, अभी वो एमए प्रीवियस में ही है, अपने विषय को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो आप 1 वर्ष वाले यानी 12 महीने वाले बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। यदि आप चाहें कि आपने इससे पहले भी 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप आने वाले दिसंबर को ही टारगेट कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप जो है ये 6 महीने वाला संकल्प बैच ले सकते हैं। इससे आपकी जो तैयारी है और विषय जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड और प्राइम ऑप्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर दोस्तों आपको जो कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, प्राइम में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि बुक भी मिल जाती है पेपर 1 की हार्ड कॉपी। तो आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप चाहें पेपर 1 ज्वाइन करना लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो पेपर 1 भी आपको संकल्प और लक्ष्य 2 अलग अलग फॉर्मेट में मिलता है। संकल्प बैच जो है वो 6 महीने का है और जो लक्ष्य बैच है वो 12 महीने का है। बिल्कुल सर, अभी तो अपडेट आ गई है कि भाई आंसर की और ये आपका जो रिजल्ट भी आने वाला है, तो देरी बिल्कुल भी नहीं करें। जिन भी लोगों का टारगेट है कि भाई दिसंबर में हमको जेआरएफ निकालना है, तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके मास्टर्स में स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि भाई हम 12 महीने में आराम से तैयारी करेंगे, तो वो आपका लक्ष्य बैच ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऐसी अवेयरनेस की वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप अवेयर रहें। ऐसे वीडियो का आप स्टेटस भी लगाएं, शेयर भी करें, ताकि जो कुछ गुमराह जो स्टूडेंट हैं वो नहीं हो सके। और ये जो काला बाजार है जिसका अपन कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं होते जिनके, तो उनके बारे में हर एक स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी लिस्ट है। और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता रहता है। कई बार अभी राजस्थान में ऐसा हुआ था सर कि पीएचडी के एडमिशन्स हो गए थे काफ़ी सारे और उस यूनिवर्सिटी को फिर बाद में ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? बस तो बच्चों मैं तो यही ऐड करना चाहूँगा कि अवेयर रहें, जागरूक रहें और एनटीए की जो वेबसाइट है उसे समय समय पर चेक करते रहें। जब भी एडमिशन हो तब आप कम से कम ऐसे नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।